हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है और फर्दर क्या सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं। हम यहाँ पे लर्निंग पर्पज़ के लिए देखेंगे। फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वन बाय वन के सारे कंडीशन को लर्न करने की कोशिश करेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर करता रहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीक में अभी सैटरडे में डिस्कस किया था कुछ स्टॉक के विषय में। अगर उसको आप देखते हो, DLF, ICICI पोटेंशियल था और दूसरा था हिंदुस्तान कॉपर और एक यहाँ था बजट प्रिंट। बजट प्रिंट ने थोड़ा सा 1% की गिरावट दिखाई, बाकी सारे कंडीशन ने अच्छी अपॉर्चुनिटी, मोर देन 3% से ज़्यादा DLF में मूवमेंट रहा है और 3% ICICI में रहा है। तो ये सभी कंडीशन को आप लर्न करने के लिए रेगुलर वीडियो को सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको कंटेंट आप मिलते रहें। अब सीधे चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन को हम लर्न करते हैं तो प्राइस पैटर्न जैसा अभी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखते हो तो एक सपोर्ट लेवल इसके लिए बना हुआ था, ये जोन। जब इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए 100 के आसपास था। अगर ये 100.5 के नीचे निकलता तो हमारे लिए वीकनेस ज़्यादा बनने वाली थी, बट इसको ये कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से एक अपसाइड रैली देखने को मिली है। जब इसने हायर साइड मोमेंटम किया है तो उस समय कमोडिटी सेगमेंट में उतनी ही लगभग गिरावट आपको देखने को मिली है, 800 से 1000 पॉइंट की। और उसके बाद में जब यहाँ पे गिरावट होनी स्टार्ट हुई, वहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी है, बट स्टिल अभी कंडीशन जो बनी हुई है, थोड़ी सी गिरावट बनी हुई है। 90,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या कंडीशन रहेगी उसको हम लर्न करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर नीचे निकलता तो ये सपोर्ट लेगा, इंपॉर्टेंट लेवल है। फर्दर अगर कमोडिटी सेगमेंट को नीचे जाना है तो यहाँ पे इसको डाउन साइड क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड का जो सेंटीमेंट्स है, ब्रेकआउट, उसके बाद में एक डाउन मूव अगर आप यहाँ पे देखते हैं 12:30 बजे के आसपास गिरावट रहती है, लेकिन कंडीशन यहाँ भी 2600 के ऊपर ही बनी हुई है। 2600 के ऊपर निकलने पे दोबारा से भी 2631 के अप्रॉक्सीमेट ट्रेड कर रहा है और ये गोल्ड मिनी का ऑलमोस्ट हाई के आसपास बना हुआ है। सिमिलर टाइप से अगर इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं तो सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड एक अच्छे मूव में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। दोबारा से ऐसे जोन पे है जहाँ पे इसकी प्रीवियस डे में पहुँचने की कोशिश किया था, वहाँ पे गैप अप करता है, रेजिस्टेंस लेता है हायर पॉइंट के लिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अगर इस पॉइंट को आप देखते हो, हाईएस्ट पॉइंट इसने कंसीडर किया है 74,681 का, और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर इसको आप देखते हो 734, लगभग 100 पॉइंट नीचे से रिएक्ट किया। अब दोबारा से इसके पास जा रहा है तो यहाँ पे रुकेगा, इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करता। इसको क्यों रुकेगा उसके विषय में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यू कैन चेक आवर वीकली एनालिसिस। तो यहाँ पे कंडीशन आपको जो बनती हुई देखने मिल रही है, एक रेजिस्टेंस जोन से के पास है। अब इसके बाद में अगर सिल्वर कॉमेक्स को आप देखते हो, सिल्वर कॉमेक्स में जो कंडीशन बनी हुई है, प्राइस पैटर्न, ऑलरेडी हमने ये सारे लेवल को देखा था कि अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट करेगी। ट्रेंड लाइन के पास आता है, इंडिकेटर हमारे पास बोलता है डाउन साइड जाएंगे। उसके बाद में आपको डॉलर इंडेक्स को देखना है। डॉलर इंडेक्स जहाँ से यहाँ से थोड़ी सी गिरावट होनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे थोड़ी तेजी आनी स्टार्ट हुई। अब यहाँ से दोबारा से 1% की गिरावट है, बट काफ़ी हद तक रिकवर किया है। अगर यहाँ देखो 30.7 का इसने लो लगाया है, 74 का, अब ये 31.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस जो फेस करने का एरिया बना हुआ है वो ये जोन है, जहाँ से इसने ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया है। तो इस रेंज को ये थोड़ा टाइम बिताने के बाद ब्रेक किया, तो एज पर माई व्यू यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न ऐसा बनता हुआ देखने को मिला जो इसको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए बनेगा। अब यहाँ पे इसको हायर साइड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हायर साइड जाना है तो जो डॉलर इंडेक्स हमने देखा वो थोड़ा सा डाउन साइड आना चाहिए। गोल्ड ऑलरेडी अच्छे मूड में चल रहा है, तो जब भी गोल्ड सिल्वर अलग अलग डायरेक्शन में चलता है तो वहाँ हमें थोड़ा अलर्ट रहना होता है। पोजीशन साइज को हमारे रिस्क रिवार्ड के बेस में थोड़ा से कम रखने पड़ते हैं, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती हुई देखने को मिले। तो यहाँ अच्छे लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास मार्केट बना हुआ है, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट बनी हुई है। नेक्स्ट अगर आप इसको देखते हो सिल्वर मिनी कॉमेक्स को, बाद में MCX को अगर हम देखते हैं तो मिनी का जो MCX है ऑलरेडी ये जोन के पास आया है। आई होप आपने वीकली एनालिसिस और मॉर्निंग एनालिसिस देखा होगा। तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज था ये सपोर्ट लेवल था। इनकेस ये ब्रेक करता तो ये जोन होता हुआ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन बना हुआ था। इतनी ज़बरदस्त गिरावट का एक्सपेक्टेशन मॉर्निंग की कंडीशन में नहीं था। हमने मैक्सिमम देखा था कि जो प्रीवियस डे है उसका लो और हाई आपको कंसीडर करना है, बट मोर देन लो इसने कंसीडर किया है। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, एक सपोर्ट।
और वो सपोर्ट लेवल जोन जो इसने फॉर्मेशन किया ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये कंडीशन यहाँ पे एक अच्छी बनी है, सपोर्ट के पास था, साथ में ईएमए का यहाँ से थोड़ा सा शिफ्टिंग होता हुआ देखने को मिला है। प्लस गोल्ड को अगर आप देखोगे तो वहाँ भी यहाँ से रैली थोड़ी अपसाइड हुई थी। अगर इसके साथ में आप डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, वहाँ भी यहाँ पे शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हुई थी डाउन साइड के लिए। तो कंडीशन दोनों को अगर लर्न करते हैं तो यहाँ पे डाउन साइड का जो पोजीशन बनाया था ऑलरेडी यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में ये रेजिस्टेंस जोन के पास रिएक्ट कर रहा है, जैसा हमने कॉमेक्स में देखा। तो कॉमेक्स और एमसीएक्स में प्राइस पैटर्न लगभग सेम है, बट मेजरली जो कंडीशन यहाँ बनी हुई है अगर उसको आप देखते हो तो ये लगभग रेजिस्टेंस के पास हिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको पॉजिटिवनेस यहाँ बनाना है, एक पॉजिटिव कंडीशन है, यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, हायर साइड में रेंज का फॉर्मेशन है, क्लोजिंग इस रेंज में पॉसिबिलिटी बनती है, तो बेटर होने के चांसेस आने वाले वीक्स में बनने वाले हैं। जो इस वीक का कमिंग अभी 3 से 4 दिन की ट्रेडिंग बची है, स्पेशली ये सितंबर मंथ का लास्ट भी है, तो आपको वो भी कंडीशन वॉच करना पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली बेस से कुछ लोग प्लान करते हैं तो क्वार्टरली बेस का ये भी क्वार्टर का लास्ट है, सेकंड क्वार्टर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इन सभी कंडीशन के विषय में अगर आप देखते हो तो एक अच्छा मोमेंटम मिल चुका है ऑलरेडी हमें। आज की कंडीशन एक अच्छी गिरावट रही है मार्केट में, उसके बाद में दोबारा से उसी रेंज पे बना हुआ है। ये रेंज इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी इसने पहले सपोर्ट लिया था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। मॉर्निंग की वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा आपके साथ अपडेट रहता हूं, मॉर्निंग की कंडीशन मैं आपके साथ रेंज शेयर करता हूं, कहां पे सपोर्ट है कहां पे रेजिस्टेंस। हम यहां पे बेसिकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस पैटर्न, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है उसके विषय में देखते हैं और सीखते हैं। लर्निंग हमारी जितनी बेटर रहेगी उतना अच्छा हम एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, फिर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो इस रेंज में इसका फाइनली आज के दिन मोमेंटम रहने के चांसेस रहेंगे। 4 आवर में कंडीशन आप देखते हो तो एक अच्छी रिकवरी करने के साथ में क्लोजिंग यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो हम एक पॉजिटिव साइड के साथ में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पॉजिटिवनेस के साथ में। अगर यहाँ से ऊपर क्लोज नहीं करता है तो विद इन रिस्क आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये हैमर का फॉर्मेशन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है, बट कंफर्मेशन के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये इंगल्फिंग पैटर्न को दोबारा से एक पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बड़ी गिरावट हुई थी। अब पूरे दिन की रेंज आप इवन देखते हैं 20 की रेंज को भी ऐसे 29 जो 20 था और 19 था, दोनों रेंज को इसने ऑलमोस्ट किल करने की कोशिश किया है। 19 का ओपनिंग के बाद में उस लेवल को इसने लो का फॉर्मेशन किया है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और एक पुल बैक लगाया है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी यहाँ ग्रैब नहीं किया था उन्होंने अब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा है। स्पेशली फेड का जो आउटकम था उसके बाद का एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, इस वजह से यहाँ पे अच्छा मोमेंटम रहा है। एक गिरावट के बाद में मार्केट में तेजी मौसम आया है, लेकिन क्लोजिंग इस जोन पे होता है तो हमारे लिए बेटर सिचुएशन बनेगी। अब इसको अगर डेली में अगर आप देखते हो तो कैंडल का जो मोमेंटम कैप्चर कर रहे हो, ये मोमेंटम अगर क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव साइड में इस जोन में हो जाती है तो एक बहुत बड़ा विक बनाने की कोशिश किया इसने। ये कंडीशन जो ये बनाया है बहुत बड़ी विक है और ये थोड़ी सी पॉजिटिवनेस की तरफ पुश करेगी, क्योंकि अगर आप इतने नीचे से रिकवर कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जोन इंपॉर्टेंट बायर्स के लिए बनी हुई है जहाँ पे ये मार्केट में रिएक्ट किया है। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी आपके लिए हायर साइड में 89,700 के आसपास बना हुआ है और फर्दर इसके लिए अप्रोच करता हुआ 90,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज मार्केट का क्लोजिंग एक पॉजिटिव साइड में होता है तो डेफिनेटली हमें एक पुश मिलेगा एक नए हाई के लिए। कंडीशन यहाँ पे है कि गोल्ड ऑलरेडी हायर हाई पैटर्न बना रहा है, बट सिल्वर अभी थोड़ा सा पॉज कंडीशन में बना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।